नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा, केआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हम पंचायत समिति चूरू से नवनिर्वाचित सदस्य ब्लॉक संख्या 3 से शंकरलाल जी नेहरा जी के यहाँ पे। आइए चर्चा करते हैं विकास कार्यों को लेकर के आगामी रणनीति उनकी क्या रहेगी, क्या एजेंडा है? क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर जो 4 गाँव 5 गाँव आ रहे हैं उनके, उन्हीं गाँव के ऊपर उनको क्या-क्या कार्य करने हैं, जानते हैं उन्हीं की मुख्य ज़ुबानी। नमस्कार शंकर जी। नमस्कार सर। सर सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आप यहाँ से जीते हैं, तो आप जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका राजनीति में, वो कैसे हुआ? आप राजनीति में कैसे उतरे? सर, राजनीतिक में हमारे पूरे परिवार से कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इसलिए राजनीतिक में उतरे कि भी गांव और जनता की भलाई करें, सेवा करें उनकी, इसलिए। अच्छी बात है सर, गाँव और जनता की सेवा करने के लिए आप इसमें आए हैं। तो सर यहाँ पे भी आपने जब चुनावी इस दौर में आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपना जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं उसके अंदर कोई न कोई एरिया जो है पिछड़े वर्ग में आता है। तो स्वच्छता के ऊपर या सफाई व्यवस्था के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी का भी ये कहना है कि अपने जो सफाई व्यवस्था पे पूरा ध्यान दिया जाए। तो इसके ऊपर आपके क्या कार्य किए जाएँगे? सर, सफाई व्यवस्था के लिए सबसे पहले तो ये है कि गांव, ब्लॉक स्तर पे हम जनता को जागरूक करेंगे। और जैसे घरों से पानी बाहर जा रहा है, उसके सोपड़े गड्ढे हैं और भी कोई, मतलब साफ सफाई करवाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि भाई इसकी साफ सफाई रखो। और जैसे घरों से पानी बाहर जा रहा है तो वो रोड पे या रास्ते पे ना जाए, वो उनका सोपड़े गड्ढे बनवा के पानी इकट्ठा करके उसको वहीं रखा जाए, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। सर आपके यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो पानी की समस्या है, बहुत सारे एरिया के अंदर जो है पानी नहीं पहुँच पाता है। पीने के पानी की हम बात करते हैं, चाहे वो पशुओं का पानी है, चाहे इंसानों का पानी है, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर पानी हमें नहीं मिलता है, आज सर्दी का दौर चल रहा है, लेकिन आगामी समय में जब गर्मी आएगी तो पानी का एक टोटा पड़ता है। तो उसके ऊपर ग्रामीणों और ब्लॉक्स के अंदर पानी पहुँचाने के लिए आपके क्या-क्या कार्य रहेंगे? सर, हमारे यहाँ पानी की समस्या है, क्योंकि जल स्तर सबसे पहले ये है ना, बरसात का पानी होता है। तो हम गांव के जो भी लोगों से है, क्षेत्र के जो भी लोगों से जो पानी से वंचित है, उसको कुंडों के लिए प्रस्ताव रखेंगे। और जो जैसे भी सरकार बनाएगी वैसे उनके कुंड बना के देंगे। बहुत अच्छी बात है सर। सर अभी हम पीछे आ रहे थे तो बहुत सारी जगह पे जो सड़कें हैं बनी तो हुई हैं, लेकिन वहाँ पे मिट्टी उस पे जमाव हो रहा है। जैसे बारिश आ जाती है, घरों का पानी आ जाता है, तो वो वहाँ पे कीचड़ का रूप ले लेता है, जिससे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या घरों से निकलने वाले जो इंसान हैं जो अपने काम के लिए जाते हैं, उनको बहुत समस्या होती है। तो इस सड़कों के निर्माण के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे सड़कों का निर्माण कहीं बना हुआ है, अगर कहीं नहीं बना हुआ है और जो पुराना बना हुआ वो टूट गया, तो उस पे टोटल कार्य गवर्नमेंट से, पंचायत समिति से पास करवा करके इंटरलॉकों का कार्य, पूरा रोडों का कार्य करवा दें, ताकि उस पे कीचड़ और मिट्टी इकट्ठी ना हो। बहुत अच्छी बात है सर। आपके यहाँ पे सर अभी हमने देखा कि जो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शिक्षा का स्तर भी आपने अच्छा बताया है, लेकिन हम भी और हमारा चैनल भी इसको सपोर्ट करता है कि बालिका शिक्षा, क्योंकि दो घरों को जोड़ती है और दो कुलों को रोशन करने वाली एक बालिका ही होती है। तो इस शिक्षा के क्षेत्र पे, बालिका की शिक्षा पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बालिका वैसे तो शिक्षा मेरे गांव में अच्छी है, मगर बालिका शिक्षा के अंदर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर मेरे गांव में, हर मेरे ब्लॉक में, हर मेरी पंचायत में, मतलब हर चीज़ से पब्लिक को जागरूक करें कि भाई बच्चियों को पढ़ाओ, आगे लाओ, ताकि बालिका शिक्षा आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है सर। सर एक चीज़ और, आपके यहाँ पे जो आवारा पशु हैं, उनके पास में पीने के पानी की समस्या आती है, आगे गर्मियों में, हर प्रत्येक गर्मियों में आती है। और पानी जो मान लो स्टोरेज होता है बारिश का, वो कच्चा जोड़ के अंदर में जाता है, तो वहाँ से वो पानी जो है सिम जाता है अंदर। तो उन पशुओं के पानी, पीने के पानी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पशुओं, आवारा पशुओं के लिए जैसे कच्चा जोड़ है हमारे गांव में वैसे तो, मगर उसमें क्या है, बरसात के टाइम में तो पानी रहता है, हुँ, हुँ। मगर
जैसे-जैसे बरसात का टाइम जाता है, तो वो पानी सूख जाता है। इसलिए हम पंचायत समिति से और सरकार से उसको पक्का जोड़ बनवा के, ताकि उसमें पानी ना सूखे और वहीं रहे, आवारा पशु उसमें पानी पिएँ और वो वहीं रहन-सहन कर लें। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि उनके जो आवारा है उनका कोई वारिस नहीं होता है और उनके पास में पानी की बड़ी समस्या आती है, तो वो उन उन पशुओं के लिए आप बहुत बड़ा राहत का कार्य करेंगे। सर एक चीज़ और है कि हमारा जो देश है खेल की ओर बड़ा क्रीड़ा की ओर बड़ा बढ़ रहा है। तो हमारी ग्राम पंचायत में भी कुछ ऐसा क्षेत्र में भी मेरे को यहाँ देखने को नहीं मिला कि खेल मैदान है। इन बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है? इनका क्या सिस्टम रहेगा? क्या ब्लॉक के अंदर आपको इन लोगों ने विजयी बनाया है, तो आपका क्या दायित्व रहेगा इनके प्रति? खेल खेल मैदान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर, खेल मैदान को लेकर के मैं यही कहूँगा कि भई हमारे गाँव में एक समस्या है, जैसे आस-पास में कहीं गोचर नहीं है, जोड़ पाइतनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि भई हमें कहीं से भी खेल मैदान के लिए कोई जगह उपलब्ध कराएँ, ताकि हम उसमें खेल मैदान बनाएँ। जैसे पट्टा दे दें हमें, तो हम उसमें खेल मैदान बना लें, तो बच्चों के लिए तैयारी के लिए अच्छा रहेगा। और उसमें जैसे आर्मी में जाने के लिए, पुलिस फ़ौज में जाने के लिए, उस बच्चों के लिए बहुत भविष्य में बहुत काम आने वाली चीज़ होगी। तो इसलिए हम उस पे करेंगे आगे रिक्वायरमेंट कि भई हमें वो चीज़ उपलब्ध कराई जाए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर आज जो शिक्षा पद्धति से जो बच्चे आगे जा रहे हैं 10th-12th या ग्रेजुएशन करने के बाद में सरकार ऐसी वैकेंसियाँ निकालती हैं, लेकिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पाती है, सड़कों पे उनको उतरना पड़ता है, उस वजह से कोई ना कोई हादसा भी होने की आशंका रहती है। अगर ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ब्लॉक क्षेत्र में अगर ये रहता है तो बच्चों और बच्चियों को बड़ी सुविधा रहेगी और वो भी राजकीय सेवा में जा सकते हैं। सर स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है कि मान लो कोई आकस्मिक बीमार हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आप स्वास्थ्य के ऊपर क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस मैटर पे? सर, स्वास्थ्य के लिए वैसे तो हमारे गाँव में साफ स्वच्छता है वैसे, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे गाँव में है, अच्छी है, और बाकी अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको लिए आगे कार्य करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। आवास ऐसा पिछड़ा क्षेत्र जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं होते हैं। ऐसी सर्दी और ऐसी गर्मी जो अपने राजस्थान में पड़ती है, तो बहुत सारे लोगों को उसमें बड़ी असुविधा होती है। जगह उनके पास में है, वो किसी कारणवश झोपड़े या टिन शेड में रहने के लिए मजबूर होते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारी जगहों पे मकानों का निर्माण भी हुआ है। तो कहीं न कहीं इसमें आपका भी एक दायित्व रहता है कि उन लोगों के पास में छत हो। तो सर इस पे आप आवास पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आवास पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भई जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, इनको तरफ से जो वंचित लोग हैं, हुँ, हुँ। उनको हम प्लान में दिलाएँगे, उनके नाम इकट्ठे करके प्लान में दिलाएँगे। जो भी वंचित है उनको इसके लिए पूरा-पूरा कार्य किया जाएगा कि भई हर जो भी वंचित इंसान को, टोटल को इसके मकानों की सुविधा उपलब्ध हो। बहुत अच्छी बात है सर। सर बिजली, बहुत सारी ऐसी ढाणियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं, आज भी हमारा देश जो आधुनिक पद्धति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आज भी उनके पास में लाइट की व्यवस्था नहीं है। आपको भी उन्होंने कहीं न कहीं ये सोच के वोट डाला है या ये समझ के आपको यहाँ का प्रतिनिधित्व बनाया है ब्लॉक का कि हमारे ये कार्य जो पहले नहीं हो सके हैं, आपसे पूर्व में जो रहे हैं उन्होंने नहीं करवाए हैं, तो आपसे उनको बड़ी आशाएँ हैं। तो आप इस पे सर बिजली के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बिजली के अंदर कहेंगे कि भई अगर बिजली जहाँ नहीं है, तो वहाँ बिजली लगाएँगे, नियमानुसार बिजली लगाएँगे, और हर जगह भई कि जिसके वो भी बिजली नहीं है, तो उसको बिजली दिलाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है सर। शिक्षा का स्तर सर एक आपके यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो स्कूल बना हुआ है, शिक्षा का स्तर कहीं न कहीं उस पे मायने रखता है। तो पीछे पता भी लगा कि यहाँ पे जो बालक-बालिकाएँ जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो अच्छा बताया गया था। तो एक जो आपके यहाँ पे 10वीं का स्कूल है, इसके निरीक्षण को लेकर के, इसके अंदर जो टाइमिंग को लेकर के, टीचर्स को अवगत करवाने को लेकर के या उसके अंदर जो रुके हुए विकास कार्य हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे गाँव का
जो स्कूल है वो अच्छा स्कूल है, और उसमें क्या है कि मेरे गांव के चुनिंदा लोग वो बार-बार में मतलब जैसे टाइम हो 5 दिन से 7 दिन से जा करके उसमें टीचरों से वैसे सफाई व्यवस्था अदर जो भी है क्या काम कराना है वो देखते रहते हैं। इसलिए मेरे गाँव का स्कूल में हर चीज़ उपलब्ध है और हर तरीके से मेरा गाँव का स्कूल एकदम अच्छा है। बहुत अच्छी बात। तो ये बातचीत हो रही थी नवनिर्वाचित सदस्य ब्लॉक संख्या 3 से शंकरलाल जी नेहरा जी से। बड़ी अच्छी बातें बताई उन्होंने, स्वच्छता को लेकर भी उन्होंने लोगों को ये बताया कि साफ-सफाई के ऊपर उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा। लोगों को कि इस प्रति उनको जागृत किया जाएगा कि भी क जो कचरा है वो सड़कों पे नहीं डालें, और घरों से निकलने वाले गंदे पानी के लिए भी उन्होंने एक समाधान निकाला है कि प्रत्येक घर के आगे जो सड़कों के अंदर पानी आता है, उस घर के आगे एक सॉफ्ट गड्ढे का निर्माण करवा दिया जाएगा सरकार के नियमानुसार, ताकि वो पानी सड़क पे ना फैल सके। पेयजल की समस्या के लिए उन्होंने बताया कि वंचित क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे जो अब पानी की आपूर्ति नहीं होती है, सरकार द्वारा जो निर्धारित समय में नियमानुसार जो कुंड बनते हैं, उन कुंडों का निर्माण के लिए उनका प्रस्ताव वहाँ भेजा जाएगा। सड़क निर्माण पे भी उन्होंने बताया कि जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं या जो नहीं बनी हुई हैं, उनको अब भविष्य के अंदर जो खड़बंजा ईंटों से ना बना करके इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि सड़कों के पे अगर कोई पानी इकट्ठा होता है तो वो बारिश का पानी या जैसे कोई भी पानी इकट्ठा होता है तो वो ये आगे की ओर मूव करता रहे। आवारा पशुओं के ऊपर उन्होंने ये बताया है कि भी जिन पशुओं के पास में जिनका कोई वारिस नहीं है, उन पशुओं के पास में पीने के पानी की बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पे कच्चा जोहड़ बना हुआ है जो एक बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, जब भी वो बारिश आती आएगी तो वो भरेगा, लेकिन जब बारिश नहीं आती तो वो सिम जाता है। इसलिए उन्होंने पक्के जोहड़ का निर्माण करवाने का ये निर्णय लिया है, ताकि वो उन आवारा पशुओं को सुविधा मिल सके, पानी की कोई समस्या न रहे। खेल मैदान को लेकर के इन्होंने ये जानकारी दी है कि हम सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, उस प्रस्ताव में हम खेल मैदान बच्चों जो भविष्य के अंदर किसी नौकरी में या कहीं भी जाना चाहते हैं, वो इस वक्त सड़कों के ऊपर मूव करते हैं, उनको नुकसान होता है, कोई आकस्मिक घटना घटने की हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत ब्लॉक संख्या 3 के अंदर कहीं जगह सरकारी नियमानुसार जो जगह मिलती है उस पे खेल मैदान का निर्माण करवाने का प्रस्ताव सरकार से भेजेंगे सरकार को। आवास के ऊपर इन्होंने बताया है कि जो वंचित क्षेत्र हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनके पास में रहने के लिए मकान तो जगह तो है लेकिन घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको नियमानुसार प्रस्ताव लेकर के सरपंच के माध्यम से, ग्राम सेवक के माध्यम से या पंचायत समिति के माध्यम से जो भी नियम उनके बनते हैं उसके अनुसार उनको मकान आवंटित करवाने का प्रयास करेंगे। बिजली, क्योंकि कहते हैं कि जब घर में अंधेरा हो जाए तो रोशनी की उम्मीद चाहते हैं लोग, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके अंदर बिजली नहीं पहुंची है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने कहा है कि नियम अनुसार, सरकार के नियम अनुसार हम जो भी बिजली का बनता है वो हम लोगों को पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे। शिक्षा के स्तर पे इन्होंने बताया कि स्कूल बड़ा अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पे जो 10वीं तक का स्कूल है उस स्कूल के अंदर हम ग्राम पंचायत के कोई समझदार जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को अवगत करवाएंगे कि वो स्कूल में विजिट करें जो, और उसमें अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में इनको अवगत करवाएं और उसको ये दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि भी आप अपने कार्य के अंदर जनता ने आपको विजयी बनाया, आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। कैमरामैन गौरव शर्मा के साथ में अमन शर्मा, KR न्यूज़ राजस्थान।